देवभूमि उत्तराखंड में हुई आफत की बारिश ने अपने पीछे कई बुरे निशान छोड़ दिए हैं। इस दैवीय आपदा में अब तक 55 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि 19 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में जनता के बीच पहुंच रहे हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया है। कि भारत सरकार की ओर से समय पर चेतावनी मिलने के कारण बहुत कम मात्रा में नुकसान हुआ है। कम से कम जान हानि बहुत कम मात्रा में हुई। माली नुकसान पानी की गति और पानी के बहाव पर निर्भर करता है, परंतु जान हानि उसके प्रकोप के कंपैरेटिवली कम हुई। 16 तारीख को लगभग 2:30-3 बजे ही भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिल गई। 24 घंटा पहले चेतावनी मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी से बात करी। वो दौरे पर थे, वो भी लौट कर आए और सभी कलेक्टर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, वायुसेना सभी को अलर्ट भेजने के कारण बहुत सारा नुकसान रोका गया है। जितने भी मोबाइल यूजर थे उनको भी अलर्ट मोबाइल पर समय पर भेज दिया गया था, जिसके कारण अकारण आवाजाही कोई न करे। चारधाम के यात्रियों को भी जहां थे वहां सुरक्षित जगह में बारिश शुरू होने से पहले ही रोका गया। इसका ही परिणाम है। उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने राज्य पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आप ने भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आई इस आपदा से हर ओर त्राही मची हुई है और सरकार की ओर से जारी राहत पैकेज किसी भी रूप में पूर्ण नहीं है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से एक बड़ा आर्थिक पैकेज की घोषणा होनी चाहिए, अन्यथा उनका यह दौरा केवल दिखावा होगा। आज जिस तरह से यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हैं तो मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि वो उत्तराखंड की भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए, उत्तराखंड में जो लगातार आ रही आपदाओं को देखते हुए, उसके मद्देनज़र उत्तराखंड के लिए 10,000 करोड़ का कम से कम पैकेज यहाँ पर घोषित करेंगे। और जो राज्य सरकार के द्वारा 4 लाख का प्रति परिवार मुआवजा घोषित किया गया है, वो हमारी नज़र में बिल्कुल नाकाफ़ी है। प्रति परिवार मिनिमम 10 लाख रुपया मिलना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने कहा, इस समय उत्तराखंड दैवीय आपदा से जूझ रहा है। जब केंद्र के बड़े नेता हवाई दौरे करते हैं तो दुख क्रोध में बदल जाता है। केंद्रीय मंत्रियों को यह समझना पड़ेगा कि जो आपदा जमीन पर आई है उसके लिए जमीन पर उतर कर ही देखा जा सकता है, न कि यूं हवाई दौरे करके। अमित शाह जी उत्तराखंड आए हैं और हम वैसे उनका स्वागत करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि जिस प्रकार से वो आए और उन्होंने हवाई दौरा किया और चले गए, ये दुख की बात है। क्योंकि केंद्र से जो उत्तराखंड के लोग हैं इस समय मदद की निगाह से उन्हें देख रहे हैं, और अगर केंद्र के मंत्री आकर के इस प्रकार हवाई दौरे करेंगे और सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के दर्द को समझ पाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड का दर्द एक अलग मन चाहिए उसके दर्द को समझने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो दौरा अमित शाह जी का रहा है बहुत निराशाजनक रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हर संभव मदद की घोषणा की है और बीजेपी हर मोर्चे पर तैयार खड़ी है। वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम केवल राजनीति करना है और वह यह अपील करते हैं कि इस आपदा की घड़ी में किसी भी प्रकार की कोई राजनीति न की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा उत्तराखंड में जो जनहानि हुई है, जो और भी हानियाँ हुई हैं, जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड राज्य इस समय संकट की घड़ी में है, लोगों के आंसू पोंछने के लिए वो स्वयं जो है तो उत्तराखंड दौरे पर हैं और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। उसके बाद अधिकारियों को संबंधित को उसका निर्देश भी दे रहे हैं और कितना नुकसान हुआ है और उसकी किस तरह से भरपाई की जा सकती है, इस तरह से उन्होंने पूरा कार्यक्रम उनका है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जिस तत्परता के साथ
और मैं कह सकता हूं कि युवा मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पैदल चलकर और पानी में उतरकर और ट्रैक्टर में बैठकर इस समय जिस संवेदनशीलता के साथ जो है तो आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आ गए हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा ही ऐसा संभव किया जा सकता है। इस आपदा के समय में राजनीति कर रही ये बहुत शर्मनाक विषय है। जब उनके संगठन के और उनके नेताओं को इस समय जनता की सेवा करनी चाहिए थी, जनताओं के दुख दर्द को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए था, पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए था उनके संगठन के माध्यम से, लेकिन वो इस समय राजनीति कर रहे हैं, ये दुखद है।